यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत पुरंजनोपाख्यान में 27वें अध्याय में श्री नारद जी वासनात्मा जीव पुरंजन को संसार की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि विषय भोग की आसक्ति में पड़कर आधी आयु निकल गई, उसके अनेकों पुत्रों के पुत्र और पुत्रियां हुई, उनका विवाह किया, पुत्रों के लिए पुत्रियों का विवाह किया। और इसी बीच में जो चंडवेग कालात्मा वह उसकी पूरी अर्थात उसके शरीर को जर्जर करने लगा। इसी को प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। क्षीयमाणे स्वसंबंधे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिंतां परां जगामार्गः सराष्ट्रपुरबान्धवः। प्राण रूपी एक प्रतिहार था, पहरेदार, पुरी की रक्षा करने वाला। वह 720 गंधर्व और गंधर्वियों से युद्ध करता रहा जीवन पर्यंत, किंतु धीरे धीरे वह क्षीण होने लगा। स्वसंबंधे क्षीयमाणे एकस्मिन् बहुभिर्युधा, क्योंकि बहुतों से युद्ध करना पड़ रहा था तो क्षीयमाण होने लगा। चिंतां परां जगामार्गः, यह देख करके पुरंजन को भी बहुत बड़ी चिंता हुई और आर्त हो गया, दुखी हो गया। सराष्ट्रपुर बांधवः, अपने राष्ट्रपुर और बांधवों से युक्त होकर के, माने सभी के विषय में उसको चिंता ने घेर लिया। यहाँ तक हुआ। शैवपुर्यां मधुभुक् पंचालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविदद् भयम्। श्री नारद जी कहते हैं कि वह पुरंजन स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन्, उसके सेवक पार्षद इंद्रियां उनके द्वारा प्रजा से बलि रूपी टैक्स मान इंद्रियां विषयों को ला करके अर्पण करती हैं भोक्ता जीवात्मा को, तो उन विषयों को मधुभुक बहुत मीठा समझ करके उनका भोग करता रहा। स्त्री जितो ना विदद भयम, और पुरंजनी रूपी स्त्री के वश में हो गया था, उससे जीत लिया गया था। इसलिए मृत्यु का भय आने वाला है यह बात जान नहीं पाया। भयम न अविदत। ठीक है। सयो मधुभुक, मधुभुक माने क्षुद्र विषय सुख का भोक्ता। स्वपार्षदैः इंद्रियैः
जीवात्मा के पार्षद इंद्रियां, उन इंद्रियों के द्वारा पुरी में नाना प्रकार का बलि रूप भोग ला करके उपस्थित किया गया और इस प्रकार से विषयनिष्ठ बुद्धि से ऐसा वह जीत लिया गया था कि ना विवत ना लोचितवान, मृत्यु का भय आने वाला है इसका विचार ही नहीं किया कभी उसने। संसार की विषयासक्ति का यही परिणाम होता है। इसी बीच में आधी अवस्था के बाद कालस्य दुहिता काचित त्रिलोकीम वरमिच्छति, काल की कन्या वृद्धावस्था तीनों लोकों में घूमती रही, कोई उसको स्वीकार कर ले, वृद्धावस्था को तो कोई नहीं स्वीकार करना चाहता। पर्यतंती न बर्हिष्मन् प्रत्यनंदत कश्चन, वह काल की कन्या वृद्धावस्था तीनों लोकों में घूमती फिरी पति प्राप्त करने के लिए, किंतु ना बर्हिष्मन् प्रत्यनंदत कश्चन, किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया, कोई वृद्धावस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। ठीक है, काल से दुहिता जरा अस्ति, काल की कन्या जरा वृद्धावस्था, ताम न प्रत्यनंदत नैच्छत, वह तीनों लोक में घूमती फिरी किंतु उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। बर्हिष्मन् हे प्राचीन बर्हि संबोधन है। श्री नारद जी इस प्रसंग को बता रहे हैं। दौर्भाग्येन आत्मनो लोके विश्रुता दुर्भगे सा तुष्टा राजर्षयेतु व्रतागात पूर्वे वरम। श्री नारद जी कहते हैं कि उस जरा का दुर्भाग्य था, अपने दुर्भाग्य से संसार भर में दुर्भगा के नाम से प्रसिद्ध हो गई, उसको कोई भी नहीं चाहता था, दुर्भगा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सा तुष्टा राजर्षयेतु व्रतागात पूर्वे वरम, उसको अपने जीवन में एक बार पुरु ने अपने पिता महाराज ययाति का वृद्धा की जरावस्था स्वीकार कर लिया था राजी राजी से, तो इसी से प्रसन्न हो गई। हाँ, क्योंकि उसका वर्ण कर लिया पुरु ने, इससे प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे दिया, राज्य पाठ दे दिया, पुरु को राज्य मिल गया था ना। ऐसी वो अभागिनी थी। टीका कहते हैं पूर्व ययाति पुत्राय, पुरु मन ययाति पुत्र को उसने एक बार वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया था, तो प्रसन्न होकर के उसको राज्य दे दिया। तेन व्रता सती वरम अधात, पुरु के द्वारा वर्ण किए जाने के कारण प्रसन्न होकर के वृद्धावस्था ने उसको राज्य दे दिया। रहस्य बताते हैं, ये आती ही शुक्र शापात जराम प्राप्त, ये आती को शुक्राचार्य ने शाप दिया था, जरावस्था प्राप्त हो गई थी। पुत्रानुवाच, पीछे उनको सुविधा मिल गई कि तुम पुत्र से जो है युवावस्था बदल लो, तो पुत्रों से ययाति ने कहा इमाम गृहणीतेति, ये जरावस्था तुम ग्रहण कर लो। ताम ज्येष्ठाश्चत्वारो न जगृहु, तो चारों ज्येष्ठ पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया। सबसे छोटे पुरुष तो जगृहे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। ततो ययातिस तस्मै राज्यम ददऊ, इससे प्रसन्न होकर के ययाति ने पुरु को राज्य दे दिया। इति जरैवादादित्युक्तम, तो दिया तो पिता ने ही, किंतु जरा स्वीकार करने से दिया, इसलिए मानो जरा ने ही उसको राज्य दे दिया। आलंकारिक कथन है।
कदाचिदत्मानाशा ब्रह्मलोकान् महीम गतम वव्रे बृहद्व्रतम माम तू जानती काम मोहिता। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उसकी हिम्मत देखो। एक बार वह घूमते घूमते घूम रही थी चारों, ब्रह्मलोक से मैं आ रहा था पृथ्वी लोक में, ब्रह्मलोकान महीम गतम। तो उसने मुझे देखा, मेरा वर्ण करना चाहा, जबकि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। वव्रे बृहद व्रतम माम तू, जानती तो थी कि ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, और शायद इसीलिए वर्ण किया कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो उनको कोई स्वास्थ्य की जरूरत तो ज्यादा रहेगी नहीं, बैठे बैठे भजन करते रहेंगे, इसलिए वर्ण करना चाहा, क्योंकि अतिशय काम से मोहित थी वो। सा जरा बृहद व्रतम नैष्ठिकम माम व्रतवती, उस वृद्धावस्था ने मैं नैष्ठिक व्रतधारी था, मेरा वर्ण किया, क्योंकि काम से मोहित हो रही थी। किंतु मैंने प्रत्याख्यान कर दिया। मयि संरभ्य विपुलम मदाच्छापम सुदुःसहम, मेरे इनकार करने पर वो क्रुद्ध हो गई और उसने मुझे शाप दे दिया। सुदुःसहम शापम ददात। स्थातुमर्हसि नैकत्रो मध्यांचा विमुखो मुने। हे मुनि, हमारी याचना को आपने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं शाप देती हूं कि तुम एक जगह कहीं ठहर नहीं पाओगे। ये शाप। ठीक है। प्रत्याख्यातवती मई, जब मैंने प्रत्याख्यान किया तो मई संरब्ध कोपम कृत्वा, तो मेरे ऊपर कुपित हो गई वह और शाप दे दिया। नैकत्र स्थातुमर्हसीति शापम अदात, एक जगह तुम ठहर नहीं पाओगे, यह शाप दे दिया। ततो विहत संकल्पा कन्यका यवनेश्वरम मयोपदिष्टमासाद्यो बब्रे नामना भयम पतिम। श्री नारद जी कहते हैं कि इसके बाद उसका संकल्प तो विहत हो गया। तब मैंने उसको परामर्श दिया कि तुम यवनेश्वर के पास जाओ, मयोपदिष्ट मासाद्यो। यवनेश्वर के पास गई, बब्रे नामना भयम पतिम, भय नाम था उसका, उसको पति के रूप में वर्ण करना चाहा। ठीक है। आधयो व्याधयश्च यवनाः, यवनेश्वर कौन है? कहते हैं आधी व्याधियां, मानसिक शारीरिक क्लेश ही यमन है। तेषाम ईश्वरम, उनका ईश्वर स्वामी अधिष्ठाता यवनेश्वर, भय नामानम, जिसका नाम भय था। आधी व्याधि से भय होता ही है, उसका वर्ण किया जाकर के जरा ने, और उससे प्रार्थना करने लगी। ऋषभम यवनानाम त्वाम भृणे वीरेप्सितम पतिम। हे वीर, तुम यवनों के सरदार हो, ऋषभ हो, मैं तुमको पति के रूप में वर्ण कर रही हूं। संकल्पस्त्वयि भूतानाम कृतः किल नरिष्यति। और देखो, प्राणियों के पर जो तुम्हारा संकल्प होता है वह कभी रिक्त नहीं होगा। हे वीर, त्वाम ईप्सितम पतिम वृणे। जरा कहती है यवनेश्वर से कि तुम मेरे लिए चाहे हुए ईप्सित पति हो, मैं तुम्हारा वर्ण करती हूं। न ऋष्यति न नश्यति, मुझे स्वीकार करने पर तुम्हारा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और अंत में एक बात और कहती है, द्वायुमावन शोचंती बाला वशपदग्रहौ यल्लोक शास्त्रोपनतम न राचि न तदिच्छति। वह जरा कहती है कि दो प्रकार के प्राणी संसार में बालवत हैं।
बालक के समान माने नासमझ है, बेवकूफ है। कौन कौन? असत अवग्रह, वे असत हैं, असत अवग्रह वाले हैं। कौन कौन? यल्लोक शास्त्रोपनतम नाराति न तदिच्छति, जो लोक और शास्त्र दोनों से समर्थित समय के प्राप्त होने पर न तो दान देता है और न उसकी इच्छा करता है। कोई लोक शास्त्र से सम्मत कोई दान लेने वाला आवे तो उसको दान जरूर देना चाहिए, और लोक शास्त्र सम्मत कोई दान लेने वाला आवे तो उसको दान जरूर देना चाहिए। देना लेना दोनों उचित हैं, लोक शास्त्र सम्मत हों। तो मैं दान मांग रही हूं, तुमको देना चाहिए, है ना। इसी रहस्य को बता रही है टीका, है ना। लोक तो वेदतश्च यद्देयत्वेन ग्राह्यत्वेन च उपनतम प्राप्तम, लोक और वेद शास्त्र दोनों के द्वारा जो वस्तु देय हो, देने लायक हो, माने शास्त्र में विरोध न हो जिसको देने के लिए, लोक में विरोध न हो, ग्राह्य हो, देय हो और ग्राह्य हो। कोई दे तो रहा है लेकिन हम नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, तो वह ठीक नहीं। किंतु ग्राह्य हो, देय हो, उपनतम प्राप्तम, उपनत हो, प्राप्त हो, तद याच्यमानम यो न ददाति, तो याचना कर रहा है कि ले लीजिए ले लीजिए, लेकिन नहीं ले रहा, अथवा कह रहा है कि दे दीजिए, नहीं दे रहा। दोनों में दोष है, दोनों काम न करने वाले, मांगने वाले को न देने वाला और देने वाले से न लेने वाला, दोनों बालक है। यो न ददाति यश्च दीयमानम न इच्छति न गृह्णाति, जो देता नहीं है और दिए जाने पर दूसरा ग्रहण नहीं करता। इमौ द्वौ कर्म भूतौ अनुशोचन्ति संतः, ये इस प्रकार के कर्म के परिणाम स्वरूप हैं जो शोक करने योग्य हैं। इन दोनों के बारे में, है ना, जो देने के पात्र को देते नहीं और लेने की वस्तु जो दोष रहित है उसको लेते नहीं, संत लोग दोनों के बारे में शोक करते हैं। तात्पर्य जरा का यह है कि इसलिए मैं याचना कर रही हूं, तुमको मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अथो भजस्व माम भद्रो भजन्तीं मे दयां कुरु, एतावान् पौरुषो धर्मो यदार्था ननुकंपते। इसलिए हे भद्र, यवनेश्वर को कहती है जरा, मैं तुम्हारा भजन कर रही हूँ, चाह रही हूँ, तुम मुझ पर दया करो। एतावान् पौरुषो धर्मः, पुरुष का धर्म इतना ही है, यदार्धान अनुकंपते, जो दुखी प्राणियों के प्रति अनुकंपा करता है। पुरुषेण कर्तव्यो धर्म पौरुषः, पौरुष धर्म माने पुरुष के द्वारा जो धर्म अवश्य पालन करना चाहिए। काल कन्योदित बचो निशम यवनेश्वरः, चिकीर्षुर्देव गुह्यम सस्मितम ताम भाषत। श्री नारद जी कहते हैं, काल कन्या के द्वारा कहा गया वह वचन यवनेश्वर ने सुना और सुन करके देवताओं का गोपनीय कार्य करने के लिए देव गुह्यम चिकीर्षु, देवताओं का कार्य है, देवताओं ने उसको छिपा रखा है ना, तो उसको करना मुझे करना चाहिए, ऐसा इच्छा वाला होकर के सस्मितम ताम अभाषत, वह मुस्कुराते हुए जरा से बोला। देवगुह्यम, देवगुह्य क्या है? मरण, है ना। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देवताओं ने मृत्यु को छिपा क्यों रखा है? तद भी प्राणिनाम वैराग्यानुदयाय,
प्राणियों को वैराग्य न होने लगे, इसलिए देवताओं ने छिपा रखा है, किसी को मालूम न पड़ने पावे। वैराग्य अनुदयाय देवैर गोप्यते, क्योंकि वैराग्य हो जाएगा तो विरक्त हो जाएंगे, फिर कौन हवन करेगा, कौन हमको खाना पीना देगा। वेदों में आया है कि कर्मकांडी मनुष्य देवताओं के पशु होते, उनको बहुत प्रिय होते, इसलिए नहीं चाहते कि मनुष्य जो अज्ञानी है वह हमारी सेवा छोड़ करके भगवान की ओर जाए, इसलिए उसको फंसाए रखते। तो इसलिए उसी कड़ी में मृत्यु को छिपा करके आने देते हैं, जिससे कि उसको वैराग्य न हो जाए। तो देवताओं का यह अभीष्ट है कि मृत्यु का पता न चलने पावे। तो यवनेश्वर ने सोचा कि ये काम इसके द्वारा हमको कराने में सुविधा हो जाएगी, जरा के द्वारा। मुस्कुरा करके बोला, क्या बोला? मया निरूपितस्तुभ्यम पतिरात्म समाधिना, हे भद्रे, मैंने समाधि में तुम्हारे लिए पति ढूंढ लिया है। नाभिनंदति लोकोयम त्वाम भद्राम असम्मताम, क्या संकल्प कर लिया? कहते हैं देखो संसार के लोग तुम्हारा अभिनंदन नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम देखने में भी कुरूप हो, जरावस्था कुरूप होती है। असम्मताम, कोई नहीं चाहता तुमको, इसलिए संसार जानबूझ करके तुमको स्वीकार तो करने वाला नहीं है। तब फिर क्या करना है? ठीक है, तुभ्यम तव आत्म समाधिना ज्ञान दृष्टिया, तुम्हारे लिए मैंने आत्म समाधि माने ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे लिए पति का चयन कर लिया है ना? तुम क्यों नहीं करते हो? तो बता रहा है, याच मानो अयम लोकस्त्वाम न नेच्छति, क्योंकि तुम्हारी याचना करने पर भी यह संसार तुम्हारी इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि तुम कुरूप हो, अभद्र हो। त्वमव्यक्त गतिर्भुंसो लोकम कर्म विनिर्मितम, याहि में प्रथनायुक्ता प्रजानाशम प्रणेष्यसि। एक रास्ता मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। क्या? तुम अव्यक्त गति वाली होकर किसी को पता न चले कि जरावस्था आने वाली है, अव्यक्त मार्ग से संसारी प्राणियों का भोग भोगो, उनके भीतर प्रविष्ट हो जाओ, क्योंकि सारा संसार कर्म से बना हुआ है। याहि में प्रथनायुक्ता प्रजानाशम प्रणेष्यसि, है ना? और देखो तुम मेरी सेना के साथ में जाओ, है ना, रणभेरी बजाते हुए, शोर करते हुए, और प्रजा का नाश तुम करती रहोगी। ठीक है, अतो अव्यक्त गति ही कुतः प्राप्ता इत्यलक्षित गति ही, इसलिए छिप करके अव्यक्त गति हो करके संसार का भोग भोगो, लोगों को पता न चले कि अरे ये वृद्धावस्था कहाँ से आ गई, किधर से आ गई, है ना? अलक्ष्य गति सती लोकम आक्रम्य भोंसो, लोक के ऊपर पैर रख करके भोग भोगो। प्रार्थना करने से कोई नहीं स्वीकार करेगा। एवं सर्वोपि लोकस्तव पति स्यादित्यर्थ, इसलिए तुम एक पति ढूंढ रही हो, सारा संसार तुम्हारा पति हो जाएगा। इस तरह न चैवम त्वया शंकनीयम, और देखो तुमको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि प्रतिकूलाम माम लोको हनिष्यति, कि प्रतिकूल मुझको देख करके संसार के लोग मुझे मार ही डालेंगे, ऐसी शंका तुमको नहीं करनी चाहिए। क्यों? यस्मात् त्वमेव प्रजानाशम करिष्यसि इत्याह, क्योंकि संपूर्ण प्रजा का नाश तुम ही करोगी। या ही थी, कैसे? या मदिया यवन प्रतना, ये जो हमारी यवनों की सेना है ना, जिसमें आधी व्याधि है, सैनिक उसके सब आधी व्याधि तो है। या मदिया यवन प्रतना, तया युक्ता, उससे युक्त होकर के जाओ, तो किसी को आधी व्याधि आएगी तो वैसे ही कमजोर हो जाएगा।
तुम आक्रमण कर लेना, इसलिए कोई तुमको जान नहीं पावेगा। अच्छा, और प्रज्वारोयम मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। देखो यह प्रज्वार मेरा भाई है और तुम मेरी बहन हो जाओ, भाई बहन दोनों मिलकर के काम करो। चराम निभाभ्याम लोकेस्मिन् न व्यक्तो भीम सैनिकः। इसलिए तुम मेरी बहन हो, प्रज्वार मेरा भाई है, भाई बहन को साथ में लेकर के मैं सारे संसार में विचरण करूंगा अव्यक्त हो करके, और मेरे साथ में बड़े भयंकर सैनिक रहेंगे आधी व्याधि वाले। इसलिए निर्भय होकर के सारे संसार में हम लोग अपना मनोरथ सिद्ध करेंगे। किंच प्रज्वारेति मारको वैष्णवो ज्वर। प्रज्वार क्या है? जो मार डालने वाला वैष्णव ज्वर का नाम है। माहेश्वरस्य व्याध्यंतः पाचित्वात्। माहेश्वर जो तो व्याधि के भीतर ही आ जाता है, किंतु वैष्णव ज्वर जो है मारक माना गया है। भीमा घोरा सैनिका यस्यो। मेरे सैनिक सेना के लोग बहुत भयंकर हैं, घोर हैं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे पुरंजनोपाख्याने सप्तविंशोऽध्याय। ओम भगवते परम। अब 28 और 29। 28वें में अष्टाविंशे तु वैदर्भ्याख्यानेन स्त्री विचिन्तया स्त्रीत्वं प्राप्तस्य दैवेनो कदाचिन् मुक्तिरुच्यते। जीवात्मा रूप पुरंजन का जो संसार का संसरण है वह आधा तो दिखा दिया गया है ना। वह पुरुष रूप में पुरुष उपाधि वाला होकर के जीवात्मा पुरंजन किस प्रकार विषय भोगों में आसक्त होकर के शोक मोह और चिंता का शिकार हो रहा है, किंतु वही इसके बाद अग्रिम जन्म में स्त्री हो जाएगा, तो स्त्री होकर के भी वही शोक मोह दुख संसार का भोग भोगना पड़ेगा। यह बात अग्रिम अध्याय में कहने जा रहे हैं। नारदवाद। सैनिका भय नामनो ये बहिष्मन् दिष्टकारिणः प्रज्वार काल कन्याभ्याम बेचेरु अवनीमिमाम। अभी तक जो पिछले अध्याय में निरूपण किया जा रहा था तैयारी थी, है ना। यवनेश्वर की सेना जिसमें आधी व्याधि भरी पड़ी और जरावस्था, ये सब मिल करके सारे संसार में फैल करके उपद्रव करने लगे। वही कहते हैं नारद जी, भय नामनो ये बहिष्मन् दिष्टकारिणः सैनिका। सैनिक भय नाम वाला जो यवनेश्वर है उसके सैनिक सेना के योद्धा वही आधी व्याधि, वे क्या करते हैं? कहते हैं कि ये सब भी दिष्टकारिणः, प्राणियों का जैसा जैसा भोग होता है, प्रारब्ध होता है, अदृष्ट होता है, वैसा वैसा ये करते हैं उपद्रव। दिष्ट का अनुसरण करने वाले होते हैं, ऐसा थोड़ा स्वतंत्र थोड़ा ही। जिस जीव के कर्म उस कोटि के हैं, उस सुख दुख को प्राप्त कराने वाले वही करते हैं ये। इनका भी प्रभाव या आचरण मनमाना नहीं है। प्रज्वार काल कन्याभ्याम बेचेरु अवनीमिमाम, है ना। प्रज्वार भाई है उसका यवनेश्वर का, और काल कन्या वही जरावस्था, भाई बहन दोनों हैं। इन दोनों के साथ में सैनिकों को लेकर के वह सारी पृथ्वी में घूम रहा है, किंतु उन्हीं प्राणियों को कष्ट देता है जिनका भाग्य उस प्रकार का है। ठीक है। इदानीं तु पुरंजनस्य तुम देह त्याग पूर्वकम स्त्रीत्व प्रकार मां।
अब आगे पुरंजन पुरुष देह का त्याग करके स्त्री भाव को प्राप्त हो जाएगा, यह कहने जा रहे हैं। सैनिका इत्यादि राज सिंहस्य वेशमनित्यंतेन, यहाँ प्रथम श्लोक से लेकर के राज सिंहस्य वेशमन विदर्भ राज के यहाँ वह कन्या होकर के अवतरित होगा पुरंजन। इतने तक के ग्रंथ में यह बात बताई जाएगी कि वह पुरुष भोग भोगने के बाद स्त्री का ध्यान करते हुए उसका प्राणांत हुआ और वह विदर्भराज की कन्या हो गया। दिष्टम दैवम कुर्वन् त्यधिकुर्वन्ति तथा, ये सैनिक आधी व्याधि जो हैं प्राणियों का दैव जैसा है, उसके अनुसार ये लोगों को क्लेश देने वाले हैं। मृत्यो आदेश कालिनः इति वा, अथवा दिष्ट कहते हैं मृत्यु को, मृत्यु की आज्ञा, मृत्यु जिसको कहेगी इसको मारो या इसको इतना पीड़ा पहुंचाओ आधी व्याधि से कि मर जाए 10 दिन में 20 दिन में, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं सैनिक ये। और काल कन्याति बुभुजे पुरंजन पुरम बलात्, यया विभूत पुरुषः सद्यो निःसारताम यात्। श्री नारद जी कहते हैं कि काल कन्या भी है ना, अच्छा छूट गया। तैकदातुरवसा पुरंजन पुरी नृपो पुरुधुर भौम भोगाभ्याम जरत पन्नग पालिताम। अब ये तो सारे संसार में उपद्रव कर ही रहे हैं, किंतु प्रकृति में जिसका वर्णन करना है, ये सभी सैनिक काल कन्या के साथ एक समय बड़े वेग से पुरंजनपुरी में पहुंच गए। धागा बोल दिया लूटने के लिए। रुधुर उसको चारों ओर से घेर लिया इन सैनिकों ने, आधी व्याधि ने, जबकि वह पुरंजन की राजधानी पुरी भौम भोगाध्याम, पृथ्वी के सारे भोगों से संपन्न थी, सारी सुविधाएं थी। और एक वृद्ध पन्नग सर्प जिसका पालन कर रहा था, है ना, पुराने वृद्ध सर्प के द्वारा पालन की जाने वाली पृथ्वी के सारे भूमि के भोगों से संपन्न उस पुरंजनपुरी में आक्रमण कर दिया बड़े वेग से। जरत पन्नगेन जीर्ण प्राणेन पालिताम, टीका में जरत माने वृद्ध सर्प था, वही प्राण है ना, जीर्ण प्राणेन है ना, वृद्धावस्था में श्वास लेना भी मुश्किल हो जाता है ना, प्राण भी जीर्ण हो जाता, उत्साह ही नहीं रहता। वही उस देह रूपी पुरी का पालन कर रहा था, उसी पुरी में आक्रमण कर दिया। काल कन्याति बुभुजे पुरंजन पुरम बलात्, काल कन्या ने जाकर के पुरंजनपुर को बलात् भोगना आरंभ किया, सबको वृद्ध कर दिया, जराग्रस्त कर दिया। यया विभूता पुरुषा सद्यो निःसारताम यात्, जिस जरा के द्वारा अभिभूत होकर के पुरुष तुरंत निःसारता को प्राप्त हो जाता है, सार रहित हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, न चल पाता है न बोल पाता है, यही उसका भोग है। कयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिशम् द्वारभिः प्रविश्य शुभ्रसम् प्रार्थयन् सकलां पुरीं। देखिए, पहले चुपचाप जरावस्था में जाकर के पुरी के लोगों को कमजोर बना दिया। इसके बाद यवन की जो सैनिक थे, जरावस्था उनको भोग ही रही थी, सभी दिशाओं से वे भी घुस गए दरवाजों से। दरवाजे क्या है? इंद्रियां। द्वार भी प्रवेश शुभ्रसम प्रार्थयन् सकलां पुरीं, इंद्रिय रूपी दरवाजों से है ना आधी व्याधि घुस करके सारी पुरंजनपुरी को रौंदने लगे, प्रार्थयन् तहस नहस करने लगे। टीका, द्वारभि चक्षुराज भी, आंखों से कानों से, इनसे घुसना क्या, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, पैर से चल नहीं जब पाता,
रोग रूपेण प्रवेश, आधी व्याधि ही तो सैनिक है, रोग रूप से प्रविष्ट होकर के वृद्धावस्था ने जीर्ण कर दिया, रोगों ने जो है आक्रांत कर दिया, रौल दिया। तस्याम प्रपीड्यमानायाम अभिमानी पुरंजनः अवापोरु विधांस्तापांश कुटुंबी ममताकुलः। देखिए, ये जीवात्मा पुरंजन की कहानी हम सब की कहानी है। वही कह रहे हैं, तस्याम प्रपीड्यमानायाम, अपनी पुरी को पुरंजन जीवात्मा ने इस तरह से पीड़ित हुई जब देखा, है ना। अभिमानी का मतलब देह के प्रति अभिमान है ना, मेरा देह है ये, मैं ये हूं। जीवात्मा देहाध्यास के कारण अभिमानी बना रहता है, इसलिए अहंता ममता के कारण उर्विधांस तापान अवाप, अनेक प्रकार के ताप उसको होने लगे, है ना। क्यों? कुटुंबी ममता कुला, कुटुंब वाला था ना, है ना, स्त्री पुत्र बच्चे बच्चियां सेवक, ये सब कुटुंब है उसका। कुटुंबी होने से सारे कुटुंब के प्रति ममता से आकुल हो गया। इसलिए जो इस दलदल से निकल जाते हैं बड़े भाग्यशाली महापुरुष होते हैं। ठीक है, नहीं है। कन्योपगूढ़ो नष्टश्री, है ना, जरावस्था काल कन्या ने उसको भी आलिंगन कर लिया। आलिंगन कर लेने से क्या, उसकी सारी शोभा नष्ट हो गई, झुर्रियां पड़ गई। कृपणो विषयात्मक, देखिए शरीर तो अत्यंत नष्टश्री हो गया, किंतु है ना जीवन भर विषय भोगता रहा, इसलिए विषयात्मक हो करके कृपण माने दीन, है ना। वह वृद्धावस्था जरा ग्रसित होकर के विषयों का रस कम नहीं होता, बल्कि दीन हो जाता है। हाँ, यह मेरे बस का नहीं है, यह सोचने लगता है। वही हालत पुरंजन की हुई। नष्ट प्रज्ञो हृदयश्वर्य, उसकी प्रज्ञा ही नष्ट हो गई, है ना। विषयों के आसक्ति में पड़ करके उसकी प्रज्ञा का नाश हो गया, और हृदयश्वर्य, ऐश्वर्य भी सब जाता रहा। गंधर्व यवनैर्बलात्, गंधर्व कौन, रात और दिन पीछे आ चुका है, और यवन कौन, आधी व्याधि, इन सबों ने बड़ा उसके ऐश्वर्य को तहस नहस कर डाला, कुछ नहीं रह गया। कन्या जरया उपगूढ़ा, है ना, जरा अवस्था रूपी कन्या ने उसको गले लगा लिया। संतत प्रतिक्रिया न लेभे, संतत प्रतिक्रिया न लेभे, जो तृतीय नान्वय, यहां से लेकर के तीसरे श्लोक में अन्वय होगा। 3 श्लोकों में बात कह रहे हैं। हृदयश्वर्यम उत्थानादिषु असक्तः, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य माने ईश्वर भाव ऐश्वर्यम। अरे क्या है, दौड़ के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब तो उठना भी मुश्किल हो गया, ये हृदयश्वर्य का अर्थ है। उत्थानादिषु असक्तः, और फिर विशीर्णाम सपुरीं दीक्षो प्रतिकूलान अनाद्रतान। आप देखिए पुरंजन क्या देख रहा है, अरे मेरी राजधानी तो विशीर्ण हो गई, तहस नहस हो गई, है ना। और इतना ही नहीं, जो लोग अभी सब हाथ जोड़ते थे, दौड़ दौड़ के सेवा करते थे, सब प्रतिकूल हो गए। अनाद्रतान, पहले आदर किया करते थे, अब कोई आदर वादर नहीं करता, उनसे अनादृत होने लगा। अनादर रहित, आदर रहितान अनादृतान, कोई आदर करने वाला नहीं, कोई हाथ जोड़ने वाला नहीं, बैठे हो तो बैठे रहो। कहते हैं इतने नहीं, पुत्रान पौत्रानुगा महत्यान, पुत्र पौत्र और अनुग मने अनुयायी, मंत्रीगण सेवकगण, जायाम जगत सौहृदाम, पत्नी भी सौहार्द से रहित हो गई।
क्योंकि असल में संसारी दृष्टि सबकी रहती है ना, तो संसारी दृष्टि यही है कि जिससे लाभ हो उसकी ओर देख लो, जिससे कुछ लाभ ही नहीं उसको क्या देखना। इसलिए जायांत गत सौहृदाम, ठीक है, प्रतिकूलान अनपेक्षित विषय प्रापणान, प्रतिकूल देखा माने ऐसे विषयों को ला करके दे रहे हैं जो अनुकूल नहीं, जैसे भोजन पसंद नहीं वही भोजन देंगे, खाओ चाहे मरो, ये होता है। अनाद्रतान, हाँ अनाद्रता माने आदर मपूर्वाणान, आदर नहीं कर रहे हैं, आदर करके थोड़े कोई भोजन देना आगे आएगा काकल्योपाख्यान में, गृहपाल पर दरवाजे के कुत्ते की तरह से जो है रोटी खाता है, वृद्धावस्था, कुछ कर नहीं सकता, आगे आएगा। तो कहते हैं कि कौन सा है, अच्छा हाँ सातवां, हाँ अच्छा टीका है सातवें की, अनाद्रतान आदरम अपूर्वाणाम स्वाधीनत्वाभावात्, क्यों अभी उनके अधीन उसके अधीन रहे नहीं, अब तो जो मौज में आएगा सोई करेंगे। अनुवाद इंद्रियाण, इंद्रिया भी साथ नहीं, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, चला नहीं जाता। अमात्या इंद्रिय देवा, अमात्या इंद्रिय देवता सूर्य आदि। गत सौहृदाम अध्यवसाया भावात, बुद्धि रूपी पुरंजनी भी गत सौहृद हो गई, अध्यवसाय ही खत्म हो गया, अध्यवसाया भावात, बुद्धि का अध्यवसाय करना है। आत्मानं कन्याग्रस्तम पंचालान अरिदूषितान दुरंत चिंता मापन्नो नलेभे तत्प्रतिक्रियाम। श्री नारद जी कहते हैं कि अपने शरीर को काल कन्या जरा से ग्रस्त देखा और पांचाल उस नगर को, राजधानी को शत्रुओं के द्वारा नष्ट भ्रष्ट करता किया हुआ देखा। यह देख करके दुरंत चिंता मापन्ना, अब तो इतनी चिंता उसके भीतर आ गई जिसका अंत नहीं होना है। न लेभे तत्प्रतिक्रिया, बड़ा सोचा कि उपाय कोई निकाल लें, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं निकाल पाया। कन्या जरया ग्रस्तम, कन्या रूपी जरा से ग्रस्त हो गया। पंचालान विषयान, सारे विषय व्यर्थ हो गए। आदिभिर व्याध्यादिभिर दूषितान, व्याधि आदिकों के द्वारा दूषित कर दिए गए, उनके भोग लायक नहीं रह गया। कामान अभिलषन दीनो यामांश कन्या विगतान गति स्नेह पुत्रदाराश्च लालयन। देखिए दुर्दशा, यही तो गौर करने की चीज है। कहते हैं कि वह पुरंजन जीवात्मा विषयासक्त जीव इतना दीन बना हुआ है विषयों के प्रति कि कामनाओं की अभिलाषा लिए हुए हैं अभी, यद्यपि भोगने का सामर्थ्य नहीं है, किंतु यामांश कन्या, क्योंकि काल कन्या वृद्धावस्था ने उन सबों को उच्छिष्ट बना दिया, भोगने लायक इंद्रियों में सामर्थ्य ही नहीं रहा, किंतु भोग की इच्छा लिए हुए दीनता पाले हुए है। क्या बताएं, खा नहीं सकते, क्या बताएं, ये नहीं कर सकते। विगतात्मगति स्नेह, ऐसी स्थिति में देखिए कहते हैं कि आत्मगति उसकी समाप्त हो गई। माने मनुष्य जीवन मिला था कि आत्मा की पहचान करनी चाहिए, वो तो रही नहीं, हुआ ही नहीं। और स्नेह भी दूर हो गया, समाप्त हो गया। पुत्र दारा लालयन, पुत्र और स्त्री आदिकों का लालन पालन करने में ही लगा रह गया, या ऐसा करने के कारण ही दोनों चीजें समाप्त हो गई। न तो आत्मज्ञान कर पाया और न सच्चा स्नेह प्राप्त कर पाया, स्नेह पात्र भी नहीं बन पाया। वो तो मतलब के लिए संगी साथी बने हुए थे, मतलब जहां रुक गया वहीं वो विमुख हो गए। ठीक है, काल कन्या हेतु भूतया,
है ना। काल कन्या माने जरावस्था के कारण ही यातयामान निसारान अपि, यातयाम माने जैसे बासी भोजन एक दिन पहले का बना हुआ निसार हो जाता है, ऐसे ऐसी कामनाओं का अभिलाषण, उनकी अभिलाषा अभी भी कर रहा है, भोगने लायक न होने पर भी। विगता आत्मनो गति पारलौकिकी, है ना, आत्मा की गति परलोक की संपत्ति, परलोक में हम कहाँ जाएंगे, यह भी नष्ट हो गई। और ऐहिका पुत्रादि स्नेह यशसा, और पुत्रादि स्नेह भी चला गया। पुत्र पत्नी आदि जो स्नेह पहले करते थे, आदर करते थे, वो कहाँ रह जाता है ना। गति स्नेहादिति वा पाठा, कहीं कहीं जो है ना, गति ही अलग है, विसर्गांत है, और स्नेहात ऐसा पाठ, गति स्नेहात। स राजा पुरंजनो हातुम प्रचक्रमे उपक्रांत वाणिज्योरन्वय, ऐसा वह राजा पुरंजन अब राजधानी को छोड़ने की दिशा में विचार करने लगा, शरीर छोड़ने का। वही कहते हैं गंधर्व यमनाक्रांताम काल कंजूपमर्दिताम हातुम प्रचक्रमे राजा ताम पुरीम अनिकामतः। श्री नारद जी कहते हैं गंधर्वों के द्वारा और यवनों के द्वारा वह राजधानी पूरी आक्रांत हो गई। गंधर्व माने रात दिन, यवन माने आधी व्याधि। काल कन्या उपमर्दिताम, और काल कन्या जरावस्था में उपमर्दित कर दिया, बिल्कुल बेकार बना दिया। हातुम प्रचक्रमे राजा ताम पुरीम अनिकामता, वह राजा पुरंजन अब उस पुरी को छोड़ देने की बात सोचने लगा। अनिकामता है ना, अनिकामता माने इच्छा तो नहीं थी छोड़ने की, लेकिन लगता है कि हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, ऐसा सोचने लगा, है ना। टीका अनिकाम तो अनिच्छया की, इच्छा तो नहीं कि छोड़ दें, किंतु भासने लगा कि मरना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि अब नहीं जीवित रहेंगे। ये है तस्याम संदेयमानायाम, अच्छा रहेगा क्या, भाई नाम उग्रजो भ्राता प्रज्वाला प्रत्युपस्थिता। इसी समय, जिस समय वो निराश हो गया कि अब बचेंगे नहीं लगता है, भाई नाम का जो हो यवनेश्वर का जो बड़ा भाई था प्रज्वाल, काल कन्या ने जिसको भाई बनाया था, है ना, वह उपस्थित हो गया, आ गया दौड़ करके। ददाताम पुरीम कृष्णाम भ्रातु प्रीतिकीर्षया, अपने भाई यवनेश्वर का प्रिय करने के लिए उस पुरी में आग लगा दी, जलने लगी पुरी। और तस्याम संदेह्यमानायाम सपौरा सा परिच्छद कौटुंबिका कुटुंबिन्या उपात्पत्त सान्वय। जब देखा कि पूरी जो है जल रही है, धधक रही है ना, तब क्या हुआ, पूर्ववासियों के सहित और वहां जो जो सामग्री थी राजभवन में, महल में, है ना, क्योंकि कुटुंब वाला था ना, वो कौटुंबिक था, तो अपने कुटुंब की साथिनी पत्नी पुरंजनी के साथ वह जो है संताप करने लगा। माने पुरंजन पुरंजनी दोनों बैठ करके दुख व्यक्त करने लगे, हाय अब क्या होगा। उपातप्यत सान्वय, अपने वंशधरों के सहित, मंत्री आदि सबों के सहित जो है संतप्त होने लगा, खेद व्यक्त करने लगा। ठीक है, सपरिच्छदो भृत्य वर्ग सहिता, है ना, सेवक वर्ग के सहित। कुटुंबेन दिव्यतीत कौटुंबिका, कुटुंब के साथ जो प्रसिद्धि को प्राप्त करता है उसी को कौटुंबिक कहते हैं, बाल बच्चे वाला, परिवार वाला। कुटुंबिन्या, कुटुंब की मालिकिनी, स्वामिनी, पुरंजनी, संधि नात्र विवक्षिता, यहाँ संधि विवक्षित नहीं है। सान्वय, सान्वय पुत्रादि सहिता,
अपने वंश के पुत्र पौत्रादिकों के सहित वह बैठ करके दुख व्यक्त करने लगा। क्या कहता है? यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायाम कालकन्यया पुर्याम प्रज्वाल संसंस्था पुरपालून्वतप्यत। तो पुरंजन भी संताप करने लगा और पुर का पालन करने वाला वह प्राण रूपी नाग सर्प, उसको भी यवनों ने चारों ओर से घेर लिया। और काल कन्या ने वृद्धावस्था ने ग्रसित कर लिया। वृद्धावस्था से प्राण भी कमजोर हो जाता है। आधी व्याधि ने उसको चारों ओर से घेर लिया, वृद्धावस्था ने कमजोर बना दिया। पुर्याम प्रज्वाल संस्था, और पुरी में प्रज्वाल का जो है तहलका मच गया, उसके सैनिक रौंद रहे हैं। पुर पालून्वतप्यत, तो पुर का पालन करने वाला वह नाग संतप्त होने लगा। और न शेकेशो अवितुम तत्र पुर कृच्छोर्वे पथु। आज तक 100 वर्षों तक तो उसने बड़ा रक्षा की, किंतु अब उस पुरी की रक्षा करने में अपने को असमर्थ देखने लगा। क्यों? तत्र पुर कृच्छोर्वे पथु, वह रक्षा करते करते, युद्ध करते करते बहुत दीन हो गया, क्लेशित हो गया, कमजोर हो गया, और उसका देह कांपने लगा, हिलने लगा। कमजोर आदमी क्या रक्षा कर सकता है? तब उसके मन में आया गंतुम इच्छत ततो वृक्ष कोटरा दिवसानलात्। भाई अब तो जैसे किसी वृक्ष के खोदर में रहने वाला सर्प अगर उसमें आग लगी देखता है तो चला जाता है निकल करके, तो उसी तरह से प्राण रूपी नाग ने भी समझ लिया, देखा कि अब यह पूरी बचने वाली नहीं है। तो उसने सोचा कि अब हम भी क्यों यहां मर रहे हैं, चलो चलते हैं, हम भी निकल चले। ऐसा सोचने लगा। पूर्व प्रक्षम तेन उरुर्वे पथुर्यस्य, आधी व्याधि ने उसको बिल्कुल जीर्ण बना दिया था, बड़ी कठिनाई में पड़ गया था प्राण, इसलिए कांपने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। तब जो है वृक्ष कोटरा दिव सर्पा, वृक्ष के खोलर से जैसे सर्प आग लगी देख करके निकल जाता है, वैसे सोचा उसने कि हमको भी यहां से चल पड़ना चाहिए। शिथिला वैवो यही गंधर्वैर्हृत पौरुषा यवनैरभिराजन्नुपुरुद्धोरुरोधा। कहते हैं कि पहले तो वह जो नाग है प्राण, उसके अवयव शिथिल हो गए, प्राण अपान ज्ञान उदान समान। और गंधर्वैर्हृत पौरुषा, गंधर्वों ने माने रात दिन के समय ने उसके पौरुष को नष्ट कर दिया था। यवनैरभिराजन्नुपुरुद्धोरुरोधा, और यवनों ने, यवन वही आधी व्याधि, इन लोगों ने उसका रास्ता रोक दिया, निकल नहीं सकते। तब तो वह उपरुद्ध होकर के मार्ग रोक देने से रोने लगा। कंठे उपरुद्धोरुरोध, हाँ, वृद्धावस्था में कंठ से श्वास भी लेना मुश्किल हो जाता है ना, यही उपरोध है। घुर घुर ध्वनि चका, रोना क्या है प्राण का, घुर घुर ध्वनि होने लगती है, गले से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में दुहित्री पुत्र पौत्रांश जामिता जान जामात्र पार्षदान स्वत्वावशिष्टम यत्किंचित ग्रहकोश परिच्छदम। अब पुरंजन की बात बताते। अपनी कन्याओं को, पुत्र पौत्रों को, पुत्र पुत्रों के पुत्र और सगे संबंधी है ना, कन्याओं के जामाता आदि, पार्षद है ना, राज्य के शासक, स्वत्वावशिष्टम यत्किंचित, माने जो कुछ भी है उसके प्रति स्वत्व माने हुए था कि ये हमारे हैं, ये पुत्र हमारे हैं, कन्याएं हमारी हैं, पौत्र हमारे हैं। यत्किंचित ग्रह कोश परिच्छदम, है ना, ग्रह कोश खजाना और सामग्री परिच्छद सबके प्रति केवल स्वत्व रह गया और कुछ नहीं रहा।
अहम ममेत स्वीकृत्यो गृहेषु कुमतिर्ग्रही। अच्छा टीका रहेगा ये टीका। द्वित्रादीन दध्यावित्तरेणान्वय है ना, कन्या पुत्र पौत्रों का वह ध्यान करने लगा, चिंतन करने लगा, आगे अन्वय होगा। जामयो सुषाह बहुएं दामाद आदि स्वत्व मात्रणावशिष्टम, केवल स्वत्व मात्र से अवशिष्ट हैं, ये हमारे हैं, अपने हैं। भोगस्तु प्रागेव क्षीण, भोग तो पहले ही क्षीण हो चुका था। अहम ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्ग्रही दध्यौ प्रमदयातीनो विप्रयोग उपस्थिते। अहम मम, अहमता ममता यह स्वीकार करके कुमति मूढ़ बुद्धि वाला घर गृहस्थी वाला मनुष्य घरों में जो अहंता ममता बना लेता है, घर से मतलब केवल घर ही नहीं, घर में स्त्री पुत्र परिवार सगे संबंधी माल खजाना सब कुछ, ये मैं हूं, ये मेरा है, अहंता ममता स्वीकार किए रहता है। क्यों? कुमति है, मूढ़मति है। दध्यौ प्रमदयादीनो विप्रयोग उपस्थित है। अब तो प्रमदा स्त्री से भी विप्रयोग का समय उपस्थित होने से वह दीन हो गया और इस ध्यान करने लगा। उसको यह मालूम पड़ गया कि अब हम बचेंगे नहीं, ये सब छूट जाएंगे हमारे अपने। यह बात उसके ध्यान में आ गई और क्या कहता है, ठीक है नहीं, लोकांतरम गतवती मयि अनाथा कुटुंबिनी दर्शिष्यते कथम त्वेषा बालकानुशोचति। पुरंजन का चिंतन बता रहे हैं नारद जी। जीव की क्या दुर्दशा है, क्या सोच रहा है? वह सोचता है कि अरे अब तो मैं मरने ही वाला हूं। लोकांतरम गतवती मयि अनाथा कुटुंबिनी, है ना, जब मैं लोकांतर को चला जाऊंगा, माने परलोक चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो यह मेरी गृहिणी पुरंजनी अनाथ हो जाएगी और यह बेचारी अकेले कैसे जीवन यापन करेगी। वर्तिष्यते कथम त्वेषा बालकान अनुशोचति, यह तो बालकों को देख देख करके बड़ा शोक करने लगेगी। उनका पालन पोषण करना इसको बड़ा कठिन मालूम पड़ेगा। ये ध्यान कर रहा है। ध्यान में वाह लोकांतरमिति स्पष्ट है। हाँ, अब पत्नी का जो है सद्व्यवहार उसको याद आ रहा है। ना मयि अनाशते भुंगते नाश्नाते स्नाति मत पड़ा। यह मेरी पत्नी इतना मेरा ख्याल रखती थी, मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी, मेरे स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, है ना, मत पड़ा थी। मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भक्षते यतवाग भयात, कभी मैं रुष्ट हो जाता तो घबरा जाती थी, कभी मैं इसको डांटने लगता तो चुप हो जाती थी, बोलना बंद कर देती थी। ये सब अनाशिते अभोजिते, मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती, स्नान के बिना स्नान नहीं करती, भक्षते भक्षणे करते यतवाद भवती, अगर मैं नाराज होकर के डांट टपट करता तो चुप हो जाती थी। और प्रबोधयति मां विज्ञम विशते शोक कर्षिता, जब मेरे सामने कोई कठिनाई आ जाती तो यह मुझको जो है प्रकाशित करती, राय देती, है ना, और शोक कर्षिता, शोक से दुखी हो जाती। नहीं, विशते का मतलब बाहर चले जाने पर, है ना, मां विशते शोक कर्षिता, और जब मैं किसी उसमें चिंतित होता तो मुझको राय देती, और बाहर चला जाता तो शोक, मेरे वियोग में शोक से क्रश हो जाती। वर्तमयि तद्गृह में धीयम वीर शूरपि नेष्यति, यद्यपि यह वीर पत्नी है किंतु सदगृहस्थियों का जो यह व्यवहार है, मार्ग है,
इसको यह बेचारी किस प्रकार से संपन्न करेगी। टीका, अविज्ञम अविवेकिनम माम, किसी बात में मेरा बुद्धि नहीं काम करती तो मुझे यह परामर्श देती कि ऐसे कर लो। दिशते देशांतरम गते, अगर मैं देशांतर चला जाता तो अकेली रह करके कम न त्रस हो जाती। गृह मेधियम वर्म गृह धर्ममपि किम नेष्यत्यनुवर्तिष्यति, यह अकेली रह करके घर गृहस्थी संबंधी धर्म को यह निर्वाह कैसे करेगी। युक्त में तक ये तो वीरसु पुत्रवती। हाँ, एक बात तो है कि यह वीर पुत्रों की माँ है, इसलिए सब कर लेगी। तो तरह तरह के विचार आते हैं ना, किंबा मद विरह मशा माना मनुष्यत्येवेत्यर्थ। मन एक बार उसके मन में आया कि नहीं नहीं, ये तो वीर पुत्रों की माँ है, सब कर लेगी, बुद्धिमान है, ये है वो है। और फिर हुआ कि नहीं नहीं, मेरे मर जाने पर तो ये मर ही जाएगी, जिंदा ही नहीं रहेगी। अनेक तरह के भाव आ रहे हैं। मनुष्यत्येवेत्यर्थ। फिर कहते हैं कथम नुदारका दीना धारिकीर्वा परायणा भर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्न नाव इवो दधौ। है ना, पुरंजन कहता है कि मेरी कन्याएं दीन हो जाएंगी मेरे मरने के बाद। धारिकीर्वा परायणा, है ना, इनका कौन सहारा देने वाला रहेगा। भर्तिष्यन्ते मयि गते, मेरे चले जाने पर, मर जाने पर ये कैसे जीवन निर्वाह कर पाएंगी। है ना, गते भिन्न नाव इवो दधौ, जैसे समुद्र में नाव टूट जाए तो कहाँ कोई बच पाता है, ये हालत हो जाएगी। ठीक है, न विद्यते परम आयनम आश्रय ये शाम, इन बेचारों का पुत्र पुत्रियों का कोई आश्रय नहीं है मेरे बाद। अपरायणा पुत्रा कन्यास्तु, ये बेचारे कैसे जीवन यापन करेंगे। यद्वा पराश्रया है, और कन्याएं तो दूसरों के अधीन रहने वाली हैं जहां विवाह होता है। भिन्ना नौर्य शाम, इसलिए पुत्र और कन्याओं के लिए वही दशा आएगी जैसे समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पर होती है। एवं कृपणया बुद्ध्या सूचन्तम अतदर्हणम गृहीतुम कृतधीरेनम भयनामाभ्यपद्यत। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार की अत्यंत कृपण माने दीन बुद्धि से, अत्यंत दीन बुद्धि से शोक कर रहा था पुरंजन। यद्यपि पुरंजन शोक करने योग्य नहीं था, वो तो भगवान का अंश है, जीव है, उसके योग्य नहीं था, किंतु विषयासक्त होकर के उसको यह करना पड़ रहा है। यही तो संसार है। गृहीतुम कृतधीरेनम भय नामाभ्यपद्यत। तब तक भय नाम के यवन ने अपने मन में सोचा कि पकड़ो इसको, बांधो, ले चलो। आ गया, आ गया। अतदर्हणम वस्तुतस्तस्य ब्रह्मत्वात्, पुरंजन तो ब्रह्म स्वरूप है, वह शोक करने योग्य नहीं है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उसका स्वरूप है। इस प्रकार से वह शोक कर ही रहा था, कृपण बुद्धि के फेर में पड़ा हुआ, कि तब तक भय नाम के यवनेश ने उसको पकड़ लेना चाहा। पशुवद्यवनैरेषो नीयमाना स्वकम क्षयम, पशु के समान बांध करके यवन उसको ले चले अपने क्षय घर के लिए। अन्मद्रवन्नमुपथा शोचंतो भ्रसमातुरा, उसके अनुयायी जितने भी थे सब साथ में लग गए शोक करते हुए, आतुर हो गए। कौन कौन? इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हाँ, ये सब पीछे लग गए शोक करते हुए। एष यदा क्षयम स्थानम नियमाना, जब इसको
मृत्यु के बाद ले जाने लगे यवन लोग, तदा अनुपथा प्राणा इंद्रियाणि च, तो अनुयायी प्राण और इंद्रिया सब पीछे पीछे चल पड़े। तथा च श्रुति है बृहदारण्यक की, तमुत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति। प्रश्नोपनिषद किया जाए, जब जीवात्मा जाने लगता है तो प्राण उसके साथ जाता है, इंद्रियां उसके साथ जाती हैं, है ना। प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, है ना। सभी इंद्रियां जीव के साथ प्राण, प्राण के साथ इंद्रियां सब चली जाती हैं। वही हुआ। पुरीम विहाय उपगतः उपरुद्धो भुजंगमः, यदा तमेवानि पुरी विशीर्णा प्रकृतिम गता। श्री नारद जी कहते हैं, जब पुरंजन पुरी को छोड़ करके चल पड़ा, यवन लोग ले गए उसको, प्राण चला गया, इंद्रियां चली गईं, तो जिस प्राण को, भुजंगम को, सर्प को रोक रखा था ना यवनों ने, यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिम गता, है ना, उसी समय वह पूरी विशीर्ण हो गई, प्रकृति को प्राप्त हो गई, काल में लीन हो गई। प्रकृतिम गता, प्रकृति माने महाभूतात्मताम, शरीर का प्रकृति महाभूत है ना। विकर्षमाण प्रसभम यवनेन बलीयसा, नाविंदत तमसादिष्टा सखायम सुहृदम पुरः। श्री नारद भगवान कहते हैं कि राजन देखो, यवन बलवान यवन के द्वारा बलात् उसको खींचा जा रहा था, पुरंजन को, जीव को, किंतु इतना भयंकर क्लेश आने पर भी उसको अपने मित्र भगवान की याद नहीं आई। क्यों? तमसाविष्ट है, अज्ञान से आविष्ट था जीव। इसलिए सखायम सुहृदम पुरा, जो पूर्व के सखा हैं, मित्र हैं और पूर्व के सुहृद हैं, उनका स्मरण उसको तब भी नहीं आया। ना जिंदन ना सस्मात, भगवान का स्मरण फिर भी नहीं आया, इतना दुख पा करके भी। पूरा पूर्वम सखायम संतम ईश्वरम, पूर्व के सखा जो भगवान है, ईश्वर है, उनका भी स्मरण नहीं आया, उस समय पर भी नहीं आया। तम यज्ञ पशवो नैनो संयत्ता ये अदयालिमा, कुठारश्चिच्छिदु क्रुद्धा स्मरंतो अमीव मत्स्य तत्। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन बरही को, प्राचीन बरही भी तो बड़े यज्ञ करने वाले थे, कहते हैं कि जब वह पुरंजन मृत होकर के गया परलोक में, तो यज्ञों के पशु जिनका इसी ने वध किया था यज्ञों में, पीछे बता चुके हैं, है ना। संयत्ता ये अदयालुना, इसमें दया तो थी नहीं, अदयालु होकर के इसने बहुत से पशुओं का वध किया था यज्ञों में। तो उन लोगों ने प्रतीक्षा में थे, कुठारे चिच्छिद क्रुद्धा, क्रुद्ध होकर के बैठे थे, प्रतीक्षा में थे। जैसे ये पहुंचा, अस्य अमीवम स्मरंता, इसका अपराध, इसका पाप, जो हत्या की थी निरपराध प्राणियों की, उसका स्मरण करके क्रुद्ध होकर के कुठार से इसको काटने लगे, चारों ओर से आक्रमण कर दिया। आदयानुना काम कर्म से ये संयत्ता हता है ना। निर्दयी इस पुरंजन ने काम कर्मों में जिन पशुओं का हनन किया था, उसी पाप का स्मरण करके, इसकी क्रूरता का स्मरण करके, वे सभी पशुओं ने आकर के इस पर आक्रमण कर दिया, कुठार से इसको काटने लगे। अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति समाह शाश्वती अनुभूयार्तिम प्रमदा संग दूषिता। आप कहते हैं
कि अनंत जिसका पार नहीं है, इतना अंधकार, इतना अंधेरा संसार रूपी समुद्र का जिसका पार नहीं है, उसी में मग्न है पुरंजन। नष्ट स्मृति ही, और उसकी स्मृति नष्ट हो गई है, उसको कुछ पता नहीं, बेहोश है ना। शाश्वती समाह है ना, बहुत वर्षों तक है ना, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक अनुभूयार्तिम, आरती दुख का, जो कर्म किए थे उनका तो फल भोगना पड़ेगा ना। दुख का अनुभव किया, और ये सब क्यों भोगना पड़ा? प्रथमा प्रमदा संग दूषिता, स्त्री के आसंग से दूषित हो गया था। शाश्वती समाह आरती मन भूय, बहुत वर्षों तक सारे कर्मों का बदला जब तक नहीं चुक जाएगा तब तक यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। बहुत वर्षों तक उसका बदला चुकाना पड़ा। और इसके बाद ताम एव मनसा ग्रहणन बभू प्रमदोत्तमा अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य देशमणि। इसके बाद चूंकि मरणासन अवस्था में वह पुरंजनी का ही ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते मर गया था, तो अंते या मति सा गति, इसी सिद्धांत के अनुसार वह अग्रिम जन्म में प्रमदोत्तमा सुंदरी स्त्री बन गया। कहाँ पैदा हुआ? अनंतरम विदर्भस्यो राजसिंहस्य वेशमणि, राजाओं में सिंह के समान प्रभावशाली विदर्भराज महाराज, उनके राजमहल में इसका जन्म हुआ, स्त्री योनि में। ठीक है। अंतकाले ताम भार्यामेव मनसा ग्रहणन स्मरण, मरने के समय पत्नी पुरंजनी का ही स्मरण कर रहा था पुरंजन, इसलिए अनंतरम विदर्भस्य देशमणि प्रमदोत्तमा बभूव। इसके बाद विदर्भराज के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। अतः परम अस्मिन् प्रकरणे एतावदेव प्रगतोपयोगी विवक्षितम। आप देखिए इसके बाद विषय बदलने जा रहा है। कहते हैं इसके आगे इस प्रकरण में प्रकृत विषय के उपयोगी यही विवक्षित अर्थ है। विवक्षितम क्या? स्त्री ध्यानेन स्त्रीत्व प्राप्तावती, स्त्री का ध्यान करने से स्त्रीत्व की प्राप्ति तो हो गई उसको। पतिव्रता ध्यानेन पूर्वादृष्टेन च धार्मिका विदर्भात जन्माभूत। देखिए उस ध्यान के साथ में क्या हुआ? पतिव्रता ध्यानेन, अपनी पत्नी का पुरंजन जो ध्यान कर रहा था वह पतिव्रता पत्नी थी। पतिव्रता पत्नी का ध्यान होने से यह भी पतिव्रता कन्या के रूप में ही उत्पन्न हुआ, पूर्व अदृष्ट के बल पर। धार्मिका, और देखिए पतिव्रता पत्नी की स्त्री के रूप में जन्म लेने के लिए धार्मिक के घर में जन्म होना चाहिए। हाँ, अगर घर में जन्म होगा तो पतिव्रता तो कहाँ रहेगा? इसलिए धार्मिकाज विदर्भात जन्माभूत, परम धर्मात्मा विदर्भ महाराज के यहाँ जन्म हुआ, ऐसे अरे गहरे के यहाँ नहीं। धार्मिक संगेन च विशुद्धस्य भागवतेन, और भी दूसरी बात आगे आएगी। धार्मिक का संग हुआ, मलध्वज के साथ विवाह हुआ ना, वे तो बहुत बड़े धर्मात्मा थे विश्व में, सारी पृथ्वी में उच्च कोटि के धर्मात्मा थे। इस विशुद्ध भागवत थे। विशुद्धस्य भागवतेन मलध्वजेन संगो भूत, उसी पतिव्रता के धर्म के प्रभाव से है ना पृथ्वी में प्रसिद्ध परम भागवत धर्मात्मा मलध्वज का संग मिला। ततो विष्णु भक्ति, उनके संपर्क से विष्णु की भक्ति प्राप्त हुई। ततो वैराग्यम, उससे वैराग्य हुआ। ततस्तमेव भक्त रूपम गुरुम पातिव्रत धर्मेण भजता, और इसके बाद उन्हीं अपने पति रूपी गुरु को
पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए उनका भजन किया, सेवन किया, सेवा की। भगवत प्रसादा लब्ध ज्ञानेन मोक्षयति, इसलिए भगवान की का प्रसाद प्राप्त हो गया। धर्म को छोड़ देने से भगवत प्रसाद प्राप्त नहीं हो सकता था। भगवत प्रसादा लब्ध ज्ञानेन, लब्ध ज्ञान होने से मोक्ष हो जाएगा, यह है विवक्षित अर्थ। श्रीधर स्वामी ने स्पष्ट करके बता दिया। अन्यतु कथालंकार मात्रम, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यही असल में सार है इस घटनाक्रम का, कथानक का। और तो केवल कथा का अलंकार है, कथा का सजावट के लिए है, कथा सुनने में अच्छी लगे इसके लिए है। कथा अलंकार मात्रम तथापि किंचित वृत्ति सामान्येन योजयिष्यामः, फिर भी कथा को भी हम वृत्ति के सामान्य रूप में संगति लगाएंगे। विदर्भस्य विशिष्ट दर्भोपलक्षितस्य कर्मठस्य राजसिंह से विदर्भ की कन्या हुई। विदर्भ माने विशेष प्रकार का दर्भ माने कुश, उससे उपलक्षित वैदिक कर्मकांडी थे महाराज विदर्भ राजसिंह। धर्मेण ही प्रजापालनेन यज्ञादिना च क्षत्रिया राजन्ते, धर्म के द्वारा, और धर्म क्या है राजाओं का? प्रजापालन करना, और प्रजापालन के साथ में यज्ञ करना। इसी के द्वारा क्षत्रिय लोग संसार में प्रकाशित होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे राजसिंह थे विदर्भराज। तेषु श्रेष्ठस्य देशमणि, और उन महाराज जो परम श्रेष्ठ थे उनके महलों में यह जन्म लेकर के प्रकट हुआ, पुरंजन स्त्री बना। अब आगे देखिए। उपये में वीरपाम वैदर्भीम मलयध्वज युद्ध निर्जित राजन्याम पांड्या कर पुरंजय। इसके बाद महाराज ने स्वयंवर में घोषणा की थी, जो सर्वविजयी होगा उसके साथ हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। वीरपाम, विदर्भराज कुमारी वीरपा थी, उसके साथ में मलयध्वज महाराज ने विवाह किया। क्यों? है ना, पांड्य देश के थे, शत्रुओं पर विजय करने वाले थे, सारे राजाओं को जीता उन्होंने अपने प्रभाव से। टीका मलयोपलक्षिते दक्षिण देश है, दक्षिण देश में ध्वज दर्शनीय, मलय ध्वज नाम है ना, तो ध्वज के समान बड़े दर्शनीय थे, महापुरुष थे। सौषी विष्णु भक्त प्रधानोदेशा, क्योंकि दक्षिण देश ही भगवान विष्णु की प्रधानता वाला देश है, वही तो भक्त पैदा होते हैं। तत्र मुख्यो महाभागवत इत्यर्थः, दक्षिण भारत के मुख्य महाभागवत थे महाराज मलयध्वज, है ना। पंडा निश्चय बुद्धिस्ताम अर्हति पांड्य, पंडा कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, है ना, उसके योग्य थे। ऐसे पांड्य वंशी थे महाराज मलयध्वज। उपये में उन्होंने इसके साथ में विवाह किया। पुरंजनो भागवत संगम प्राप्त इत्यर्थः, इस तरह से वही जीवात्मा पुरंजन भागवत पुरुष का संग उसको मिल गया। यही कल्याण का मार्ग है, साधन है। बस यही रहने दे।